Yeah, so Edward Jones. So there was this guy, जिसका नाम था Tom Bartow, B-A-R-T-O-W. He worked with his company, and उस कंपनी का काम ये है कि वो लोगों को कंसल्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं ना, तो अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन को कंपनी जो इन्वेस्टर्स उनको कंसल्ट करते हैं कि तुम्हें पैसा जो है ना यहाँ लगाना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तो नहीं यहाँ तुम यहाँ बॉन्ड्स खरीदो, सर्टिफिकेट्स खरीदो. He came up with this model कि फॉर्म कैसे होती है. So this guy worked with this company and I think खत्म होने वाला है. तीन फेजेस में आप इस कोई भी बिलीफ सिस्टम, कोई भी हैबिट हो, आप चेंज कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल आप अवेयर हो. तब इसे लोग पता ही चलेगा. दिस फर्स्ट फेज वाज हनीमून फेज. हनीमून में सब कुछ अच्छा लगता है, lively feelings, adrenaline rush and what not. ऐसे ही होता है. So in honeymoon period, आप चाहते हैं बस once you get this feeling में दुनिया को चेंज कर दूंगा. Especially ये होता है कॉन्फ्रेंसेस में. आप है ना, कॉन्फ्रेंस में होता है ना कि आप कॉन्फ्रेंस आगे मोटिवेशन मिल गई, wow I'm going to change this no matter what. या कहीं किसी पे इंस्पिरेशनल को यूट्यूब पे टॉक सुन लिया आपने, भाई आज तो मैं सुबह उठूंगा, आज तुम देखना मुझे. So what he says, ये कहता है कि ये 1 महीने तक चल सकती है ये चीज. 1 महीना चलती है, उसके बाद यू इंस्पिरेशन जो है ना, इट फेड्स अवे. एंड रियलिटी जो है ना, इट सेट्स इन अगेन. आइडिया क्या है, रहती है, मगर हवा जो है ना वो 1 महीना फुस हो जाती है एंड फिर आप वापस बैक टू रियलिटी आ जाते हैं. चल भाई ये नहीं, इधर काम भी करना होता है. तो मानना है कि अगर इस फेज में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैक टू जीरो हो जाएं. आप फेज सेकंड में भी जा सकते हैं इफ यू वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ. एंड फेज सेकंड इज, इस फेज में होता ही है, व्हाट यू डू इज फाइट. दिस इज फाइट थ्रू फेज. फाइट थ्रू फेज में होता है कि जब वो उठाते हैं ना डंबल, मसल फटना शुरू होता है. एंड दैट्स वेयर आपको थॉट आती है, यार या आप जॉब करने जा रहे हैं, यू रियली वांट टू लूज वेट, तो आप जॉब करने जाते हैं, फिर 2, 3, 5 दिन, 8 दिन क्या होता है, बॉडी स्टार्ट एकिंग, दर्द होना शुरू हो जाता है. यू से नहीं, एंड देन व्हाट यू डू इज यू क्विट. ही सेज यू डोंट डू दैट. अगर नहीं करेंगे तो तीसरे फेज में जाएंगे. तीसरा फेज इज वेयर यू हैबिट गेट्स फॉर्म्ड. सो ये कहता है, इसका मानना ये है कि फाइट थ्रू फेज में अगर आपको 2 से 3 विन मिल गई ना, 2 से 3 आपको विन मिल गई, विन मींस ओवर पावर हो गई आप पर उस चीज पे जो आपको नेगेटिव थिंकिंग आ रही थी, देन यू रीच टू थर्ड फेज. एंड थर्ड इज सेकंड नेचर. This is the third stage and last stage that he talks about in this model. Second nature में आपको ऐसे कमेंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, यार तू तब्दील हो गया, है ना, मिलते हैं ना, तुम चेंज हो गए, तुम ऐसी नहीं थी पहले. You get to have these comments in second nature. But the question here is, when he says कि second nature में इंटरप्शन बड़ी होती है, इसमें इंटरप्शन भी होती है. So what he says is कि आप, we talk about now habit formation, you know, your belief questions होने के बाद आप तैयार कर लिया है कि चेंज करना है. So जब यहाँ पहुंचता है तो इसमें इंटरप्शन होती है. इसमें इंटरप्शन क्या होती है कि आप हैबिट फॉर्म हो चुकी है, जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, नेगेटिव इमोशंस आते हैं. क्या करोगी वेट लूज करने से, वैसे ही शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, फायदा क्या है, खाओ पियो ऐश करो. अब ये वंस यू, अब मैं वो सिचुएशन बता रहा हूं, व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग इट, यू आर जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह हैबिट फॉर्म हो चुकी है. अगर ये ओवर पावर हो गई नेगेटिव चीज, अगर आपने इसको बाय कर दिया, यू गेट बैक टू द फाइट थ्रू स्टेज अगेन. जो फाइट थ्रू स्टेज है उसमें चली जाती है.
एक तो ये डिस्ट्रप्शन होता है, दूसरी डिस्ट्रप्शन क्या होती है कि आप बीमार हो गए, आप वेकेशन पे चले गए, रूटीन इंटरप्ट। जब रूटीन इंटरप्ट हो जाती तो व्हाट हैपेंस, या जब ये इंटरप्शन आती है कि आप वेकेशन पे, तो व्हाट हैपेंस कि वो जो आदत बनी हुई होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे वो बात मेरे साथ भी हुआ है। I wanted to lose weight and then I बड़ा वो स्पीक पे था कि बस अब तो करना है और हो गया है, but then पता नहीं क्या हुआ, हम घर बैठ गए and then वो बैठ गए तो बैठ ही गए। You know what? मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो गोल होता है ना, जिसकी गोल की वजह से आप चेंज होना चाह रहे हैं, अगर उस गोल से आप बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच है ना, तो फिर ये चीजें मैटर नहीं करती। ओके, वेरी नाइस। आप इमोशनली अटैच होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है आपके गोल से। मुझे मैं बड़ा इमोशनली अटैच था, I swear मैं बड़ा इमोशनली। आपने अपनी कंपनी फॉर्म करनी है तो आपके दिमाग में है मुझे वहां पहुंचना है। हाँ, उस चीज को अगर कोई ब्लर नहीं कर सकता ना, हाँ, तो नीचे आप आराम से ऊपर आ सकते। So let me tell you my example. I was very emotional about it. So my wife kept telling me कर लो कर लो कर लो। I had to do it। सब emotional हो जाता है बंदा, सब internally जब accept किया नहीं करना है तो फिर I went out on the ground and started jogging. But now I'm in a fight through phase. I'm not in this phase. I'm in fight through phase. I'm learning and fighting and एक दो दिन मिल जाती है, then I keep on doing it. But यहाँ पे पहुंचना easy नहीं है। ये तो मैं आपको बता देता हूँ ना, ये ऐसे fight through and ये आप second nature and this honeymoon period, ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें लग रही है, करना इतना मुश्किल है ना। Again, driving force जो आपकी होनी चाहिए ना, Absolutely, वाई भी होनी चाहिए, but awareness भी होनी चाहिए। So this, so वो ये नहीं हो सकता कि 21 दिन में आपकी हैबिट फॉर्म हो जाए, but if you follow this process, high chances होते हैं कि आप unlearn करेंगे। Okay, I think this is what I have for you in the presentation. Thank you so much.